बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अपना सागर चल रहा है 8वां, मेहर का सागर, प्रकरण 15, 16 चौपाई। बोली बुलावे मेहर की और मेहरे का चलन, रात दिन दो मेहर में हुए मेहरे मिलावा रूहन। जिसके हृदय में प्रीतम पर ब्रह्म विराजमान हो जाते हैं, उसकी वाणी ही धनी की मेहर को दर्शाने लगती है। उसका आचरण यानी रहनी भी मेहर के रस में भीना रहता है। उसे रात दिन जाहिरी एवं बातनी मेहर का अनुभव होता रहता है और उसकी सानिध्यता में ब्रह्म सृष्टियों का समूह आने लगता है। बोली बुलावे मेहर की, उसकी वाणी में धनी की कृपा मेहर को दर्शाने लगती है। यानी कि जिस सुंदर साथ में वो प्रीतम या जिसके हृदय में धनी विराजमान हो जाते हैं, तो क्या होती है, जो भी कुछ वो बोलती है तो ऐसा लगता है कि मेहर बरस रही है। जो भी राज्य की वाणी या कुछ बात करेंगे तो ऐसा लगेगा राज्य की मेहर इस पर बरस रही है और उसकी रहनी भी मेहर के रस में भीनी रहती है। अब उसकी रहनी कैसी होगी? धनी की रहनी, परम धाम वाली रहनी, एक बार पढ़ा था ना, परम धाम की रहनी हो जाएगी। उसे रात दिन जाहिरी एवं बातुनी मेहर का अनुभव होता रहता है। भावार्थ है नहीं इसका ना। और उसकी सानिध्यता में ब्रह्म सृष्टियों का समूह आने लगता है। क्या मतलब? कि सुंदर साथ उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है, समूह आने लग जाता है। मतलब सुंदर साथ इकट्ठा होने लगता है, आसपास सब सुंदर साथ इकट्ठे होने लग जाते हैं। बंदगी जिकर मेहर की, ए मेहर हक हुक्म। रूहे बैठी मेहर छाया मिने, पिए मेहर रस इश्क इलम। धामधनी की कृपा और हुक्म से ही ब्रह्म सृष्टियां अपने प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबी रहती हैं और हमेशा उनकी मेहर की चर्चा करती हैं। बंदगी जिक्र मेहर की। बंदगी कौन सी हो गई? प्रेम लक्षणा बंदगी। जिक्र यानी कि हमेशा मेहर की चर्चा करती है। बंदगी जिक्र मेहर की, ए मेहर हक हुक्म। धनी की हुक्म से, धनी के आदेश से। फिर कह रहे हैं
मेहर की छत्र छाया में ही प्रीतम के प्रेम तथा ब्रह्मवाणी के ज्ञान का रसपान करती है। रूहें बैठी मेहर छाया मिने पिए, मेहर रस इश्क और इलम दोनों का, कि मेहर की छत्र छाया में प्रीतम का प्रेम और ब्रह्मवाणी के ज्ञान का वो रूह रसपान करती है। जित मेहर तित सब है, मेहर अव्वल लग आखिर, सोहबत मेहर देवही, कहूँ मेहर सिफत क्यों कर। अब कह रहे हैं कि जित मेहर तित सब है, जहां श्री राज जी की कृपा है वहां सब कुछ है। उनकी ये मेहर तो परम धाम से लेकर अब तक यानी जागनी ब्रह्मांड तक चली आई है। मेहर अव्वल लग आखिर, अव्वल से मतलब परम धाम से ये जागनी के ब्रह्मांड तक चली आई है। सोहबत मेहर देवही, धनी की मेहर से ही उनके चरणों की सानिध्यता प्राप्त होती है। कहूँ मेहर सिफत क्यों कर, अक्षरातीत परब्रह्म की मेहर की अनंत महिमा का वर्णन मैं कैसे करूं। अब इस चौपाई में अव्वल शब्द का प्रयोग परम धाम के लिए और आखिर का इस जागनी ब्रह्मांड के लिए हुआ है। ए जो दरिया मेहर का, बातून जाहिर देखत, सब सुख देखत तहाँ, मेहर जित बसत। मेहर के सागर से आत्मा को प्रत्यक्ष और बातुनी दोनों प्रकार की मेहर का रसास्वादन होता है। ये जो दरिया मेहर का, और जहां धाम धनी की कृपा होती है वहां प्रत्येक प्रकार का यानी बाह्य और आत्मिक सुख होता है। सब सुख देखत तहां मेहर जित बसत, वहां प्रत्येक प्रकार का बाह्य भी होगा और आत्मिक सुख भी प्राप्त होगा, दोनों प्रकार के। तो इस चौपाई में बाह्य सुख का तात्पर्य क्या है, हम ये बाह्य वो वाली मेहर जो समझ रहे हैं वो क्या है, वो बता रहे हैं कि अंतःकरण एवं इंद्रियों से प्राप्त किए जाने वाला सुख। ये बहुत गहरी बात है। जैसे हम ये ना सोचे वो बाह्य सुख कौन सा जो हम जाहिरी मेहर समझते हैं, वो नहीं। वो कह रहे हैं कि जो अंतःकरण, जैसे किरण दीदी ने समझाया था कि अंतःकरण और इंद्रियों से प्राप्त किए जाने वाला सुख, यानी ब्रह्म ज्ञान की बातों को सुनने एवं चिंतन मनन करने से अंतःकरण को सुख प्राप्त होता है। लौकिक कष्टों से शरीर की सुरक्षा भी बाह्य सुख के अंतर्गत आती है। जैसे जाहिरी मेर समझाई थी, ब्रिज लीला में अनेकों राक्षसों एवं इंद्रकोप से सुरक्षा भी जाहिरी मेर है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी से प्राप्त होने वाली आड़ी का लीला का सुख भी जाहिरी मेर है। इसी प्रकार शाहजहांपुर बोड़िए में प्रत्यक्ष मृत्यु से गरीबदास जी की प्राण रक्षा करना, मंदसौर में मुगल सेना से सुंदर साथ की सुरक्षा करना, काजी से होने वाले विवाद में लालदास जी की जीवन रक्षा करना तथा छत्रसाल जी के डूबते घोड़े को केन नदी से पार करना, ये क्या है, धनी की जाहिरी मेहर है।
बीतक के सब ये प्रसंग आए कि ये धनी की जाहिरी मेर है, और अप्रत्यक्ष यानी कि बातूनी मेहर का संबंध आत्मा से होता है। इसमें परमधाम के सभी सागरों का रस प्रवाहित होने लगता है और आत्मा अपने प्राण प्रीतम से एक रूप हो जाती है। तो बीतक के ये प्रसंग सुंदर साथ जी, ये अपन इसका सहूर करते हैं कि बीतक में क्या क्या जाहिरी मेर हुई। सुंदर साथ एक एक बोलेंगे बीतक के प्रसंग को। विजय दीदी, जो भी अभी बात हुई है, बताओ कौन सी जाहिरी मेर के बारे में बात हुई है, और भी सुंदर साथ रेजन करें कि बीतक की जो प्रसंग आए हैं। बीतक में जैसे जाहिरी मेर लालदास जी पर करी। वैसे तो पहले उनको वो किया कि उनके राजा थे क्या, उनके इतने जहाज चलते थे, जब उनको बुलाया वो नहीं आए तो उन्होंने कहा चलो इसको इस तरह से उनके सारे जहाज डुबा दिए। फिर उनको जाहिरी मेर में कि राजी ने उनको अपनी पनाह में लिया, हम्म उनको सारे लाड वो दिए। लालदास जी ने कभी मन में ये नहीं आया कि राजी ने मेरे साथ क्या किया। उन्होंने इससे कि वो राजी के साथ खुशी खुशी उनके साथ चल दिए, और आखिर में उनको बुलाते भी वो इतने प्यार से थे, श्री जी लाल कह करके सारी सेवाएं उनको सौंप दी। सारा उनको, अमरुल मोमिन की तो खैर छत्रसाल जी को दिया, उनको हम्म सारा कारभार साहब उनको संभाल दिया था। ये जाहिरी मेर उनके ऊपर करी। हम्म। स्टार्ट से चलो, शुरू से बीतक में। एक मिनट अनिल भैया खोलो प्रणाम धनी जी। देवचंद्र जी की। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वही बात मैं धनी देवचंद्र जी से ही, जब वो हाँ, 16 साल की उम्र में, कैमरा खोलोगे भैया? 16 साल उम्र में जब वो घर से निकले थे, हम्म तो उसी वक्त जब रण में वो खुद धनी आकर उनकी गठरी भी ले लेते हैं, हम्म उनमें उनको जो पेट में सूल खड़ी हुई थी वो भी मिटाते हैं, और वो बारात के पास भी भेज देते हैं हम्म उनको, वो बातूनी में, जाहिरी में, सॉरी, जहरी में। जाहिरी में। हाँ जी, दूसरा पॉइंट जयश्री बहन, अच्छा। सब याद अच्छा, करते हैं, है ठीक ना? है चलना तो मीनू जी, स्टार्ट। मैं तो बीच में। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो वैसे ही मैंने बोल दिया, आपने वो कोई गलत थोड़ी ना बोला है, वो तो वैसे भाव आ लालदास जी गया का है। मतलब तो हाँ, लालदास वो जी पढ़ा सामने। था ना अपन ने। नहीं कोई बात नहीं विजय दीदी, वो तो कोई बात नहीं। जयश्री बहन। प्रणाम जी। जाहिर महर जब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब नवतनपुरी थे ना, तब सबको दर्शन करता कराते थे, जमुना जी में चिलना करवाते थे। जब वो कृष्ण जी आते थे उसके घर, जमने गांग जी भाई के घर भोजन जमने, तब सब सुंदर साथ को दीदार कराते थे। और कितनी भी ऐसी ऐसी लीला है जो जाहिरी सतगुरु के घर होती थी, हाँ, वो वो भी देना ना, जाहिरी। जो सब देते थे सीकड़ी देना और वो सब ना, जैसे। हाँ, हाँ। और अर्जी व्यास को भी वहां से जाकर अर्जी व्यास को भी जाहिरी मेहर बहुत हुई थी कि इस छह ब्रह्मांड की सब बातें उसको बताकर अपनी जो असली बात बताई थी। जाहिर मेहर तो नहीं है नहीं, कर्म कांड वाली सब बातें से छुड़ाकर। हम्म। बिल्कुल। मम्मी आपको खोल रही हूँ आप। हाँ, ये बोल रहे बोला, हाँ माता हाँ, जी से कोई बोल। बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, सब एक बोलो। मिनट। हाँ ये बोलो। खेता भाई का इसमें नहीं आएगा, जारी मेर में? भाई बोलो बोलो। वहां गए। हाँ, मैं नहीं, आप ये मैं तब बोलूंगी जब मेरा सही हो तो नहीं नहीं, सब भाई। सही होता है, आप बोलो, कुछ नहीं होता। मतलब ये है कि खेता इंदु भाई भाभी का जो बैठी है ना। इतना धन था, सारा स्वामी जी वहां से लेकिन लेने गए, और उनके ऊपर झूठ का इतना प्रसार हुआ, और वो फिर भी धनदेव चंद्र जी की उनकी वो बैठे रहे अपने वकील बन के काम करते रहे, पर ध्यान उसका अपने गुरु के ऊपर ही था। तो मैं सोचती हूँ कि उनके ऊपर राज्य की इतनी मेहर थी कि वो उनको उनके ऊपर ही अपनी श्रद्धा भाव जो था कि मेरे सतगुरु हैं, मेरे सब कुछ है,
तो मैं तो इस बात को मानती हूँ कि जाहिर मेहर उनके ऊपर बहुत बनी हुई थी। हाँ बिल्कुल। अब आप हाँ जी। अब आप बता दो हाँ जी बूढ़ा मिथिलेश दीदी। हाँ एक मिनट मिथिलेश दीदी प्रणाम को जी सुंदर खोलती हूँ। साथ जी। हाँ जी बोलो। प्रणाम जी। हम्म एक जाहिर मेहर ये भी थी कि जब हरिदास जी के मंदिर में हमारे देवचंद जी सतगुरु महाराज परिक्रमा लगाते थे, तो बाल मुकुंद जी की मूर्ति अंतर्ध्यान हो गई थी, वो उनको दिख नहीं रही थी। तो ये भी उनको ये था कि भाई बताना था हरिदास जी को कि ये कौन है, और ये यहाँ जो परिक्रमा लगा रहे हैं, मैं इस परिक्रमा को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। एक ये भी जाहिरी मेहर थी कि हरदास जी को ये पहचान करानी थी पिया जी ने कि ये जो परिक्रमा लगा रहे हैं ये कोई ऐसे वैसे देवचंद जी नहीं है, इनके अंदर कोई अलौकिक शक्ति है, तो मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगा। ये भी जाहिरी रूप से ही उन्होंने दिखाया। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम जी बस एक बार 1 मिनट बोलना हाँ बोलो चाहूंगी। बोलो विजय दीदी बोलो बोलो। जो अभी सुरक्षा बहन जी ने बोला ना कि अरब में, मुझे महाप्रसंग ये बहुत अच्छा लगता है जब वो जाते हैं राजी दोबारा उनको आकर के मिलते हैं कि तुम जाकर के उनको कहना तुमने मेरा न्याय नहीं किया, राजा से जाए तो मैं तुम्हारा वो हशर होएगा। तो एक मेन जायरी यहाँ राजी दोबारा उनके ऊपर ये करते हैं जब मिलते हैं महराज ठाकुर जी को। बहुत सारे पॉइंट आएंगे इसीलिए सहूर कर रहे हैं ना, मजा आता है फिर भी तक वो हो जाते ऐसे हैं। जब रक्षा बहन जी ने बोला ना तो मुझे याद आया कि याद आ रास्ते में गया। जब पल्लू खींचते हैं तो उनका कष्ट टूट जाता है। ये भी बिल्कुल। जायरी में उनके ऊपर हुई। हाँ जी देवचंद। बिल्कुल। वर्षा बोलो। प्रणाम जी दीदी। दीदी महाराजा छत्रसाल जी पर जाहिरी और बातूनी दोनों ही मेहर हुई है। जब उनके पास केवल 500 सैनिक थे और औरंगजेब की विशाल सेना थी, तो वो स्वामी जी के चरणों में जाते हैं, तो स्वामी जी उन्हें कहते हैं कि बस ये तलवार ले जाओ, हर बार तो तुम पीछे रहते हो, इस बार ऐसा करना कि तुम आगे रहते हो, इस बार तुम पीछे रहना, सेना को आगे करना, और ये तलवार घुमाते रहना, तो तुम्हारे सैनिक नहीं लड़ेंगे, मुगलों के ही सैनिक आपस में कट कट के मर जाएंगे। तो इस तरह से उनपे जाहिरी मेहर भी हुई और बातूनी मेहर ये हुई कि सबसे पहले महाराजा छत्रसाल जी ने ही युगल स्वरूप की आरती उतारी। तब सभी मोमिन जो लालदास जी थे और भी थे, तो सब स्वयं के बारे में सोचने लगे कि आज तक हमने इस बारे में, मतलब हमारे दिल में ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि जब परम धाम में राज्य युगल स्वरूप है, तो यहाँ भी उनकी आरती युगल स्वरूप के रूप में होती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योति दीदी बोलो। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम जी। अब एक तो बता दी सुरक्षा आंटी जी ने कि जो जब उनका खेता भाई का जब धन स्वीकार कर रहे थे, तो जब जब्त कर लिया गया, तो कितने दिन से सिर्फ मेहिराज ठाकुर कितने दिन से दौड़ रहे थे, नहीं हो रहा था, लेकिन जब रास्ते में आ रहे थे हार थक करके बैठ गए, तो उस टाइम किसी आर्मी का भेष बना करके राजी आए और उनको दिए कि जाओ ये पत्र ऐसा करना और ऐसा झटक के उसको पकड़ लेना, ये सब बातें बताना, फरियाद सुनाना, अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा। तो ये तो हुआ। और एक जब हमारे केशव जब जेल में गए थे, जेल में जब उनको बंद करना था, तो उस टाइम प्राणनाथ जी अंदर गए थे, तो उस टाइम भी जब बाईजूराज जी का कपड़ा लेकर के गए और अपने, तो उस टाइम भी हुआ। और एक टाइम वो जो भैरव ठाकुर थे, वो सब हमारे सुंदर साथ जी को, बाईजूराज जी को पकड़ के ले गए, तो वो भी जाहिर मेहर था जो बिल्कुल। धनी जी ने उनको 17,000 कितना लहारी दे करके छुड़ाए, तो वो भी सब धनी की मेहर हुई। एक बार जब वो जा रही थी बाईजूरा जी और सब सुंदर सास जी, नाव पीछे हो गया, छींक आ गया, तो वहां सब पकड़ने के लिए बैठे थे कि प्राणनाथ जी आए, तो बिहारी जी बैठाए थे, सभी चौकी लगवाए थे कि आएंगे प्राणनाथ जी, तो वो भी धनी की मेहर हुई कि जो प्राणनाथ जी नहीं गए उस टाइम। तो बहुत सारे हैं, नहीं याद आया हाँ तो बस कुछ जितना बता अपन सहूर कर रहे जिस जिसको जो याद आ जाए। हाँ जी हाँ मेहर जी। टीम। हाँ जी। हाँ वो जी जाहिरी होती है ना मेहर, मेड़ता आप के भी राजा एक राम। डायरी मेल कर दो हमारे ऊपर, कैमरा खोल के। नहीं, वो बच्चे सो रहे हैं पास ठीक ना, है छोटे बच्चे, कोई तो बात नहीं, लाइट फिर क्या हुआ। जल। अच्छा लाइट हाँ, जलने, मैं फिर राजी की वो लगा देती हूँ, रुको वो फिर बोल। हाँ जी बोलो अब बोलो। तो ना राजा राम झांझन भाई पे होती है ना मेड़ता के जाहिरी मेहर, जिससे वो इतनी मेहर होती है कि 5,000 सुंदर साथ का वो अकेले हम्म ही सब संभालते हैं। हम्म सब राशन का जैसे कपड़ा और हर जरूरत को वो पूरा करते हैं। ये राज्य की हम्म जाहिर मेहरी थी उनपे, जो इतना सब उन्होंने संभाला हुआ था।
राजा राम झांझन भाई। बिल्कुल। मंदसौर में मुगल सेना से सुंदर साथ की रक्षा करना, है ना। काजी से होने वाले विवाद में लालदास जी की जीवन रक्षा करना और छत्रसाल जी के डूबते घोड़े को केन नदी से पार करना। तो ये जहरी मेर ये भी हुई, और बाकी सुंदर साथ का और दिल है तो ठीक है, नहीं तो आगे चुपाई लेते हैं। ठीक है। बीच नाबूद दुनी के आई मेहर हक खिलवत, तिन से सब कायम हुए। जो जो सुंदर साथ के पीछे से आवाज आ रही है बंद कर लेना, नहीं आ रही तो खुल। बीच नाबूद दुनी के आई मेहर हक खिलवत, तिन से सब कायम हुए मेहरे की बरकत। इस नश्वर जगत में ये मेहर मूल मिलावे में विराजमान अक्षरातीत श्री राजी के दिल से आई है। धामधनी के अनुग्रह से, यानी वही मेहर से, इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति मिलेगी। ये धामधनी के मेहर से होगा। तो अव्वल से आखिर तक ये मेहर का ही ब्रह्मांड है। वर्णन करूं क्यों मेहर की, सिफत ना पहुंचत, ए मेहर हक की बातुनी, नजर माही बसत। मैं अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत की मेहर का वर्णन कैसे करूं। यहाँ के शब्दों में वर्णन करने का सामर्थ्य ही नहीं है। धनी की ये बातनी मेहर उनकी प्रेम भरी दृष्टि में निहित होती है। नजर माही बसत, धनी की प्रेम भरी दृष्टि से। अब वो क्लियर करना चाह रहे हैं कि कैसे प्रेम भरी दृष्टि में निहित होती है। धनी की प्रेम भरी दृष्टि से आत्मा में प्रेम का रस प्रवाह होता है, जिससे वह जागृत होकर श्री राज्य के अखंड आनंद का पान करने लगती है। इस चौपाई की दूसरी पंक्ति का यही आशय है। ए मेहर हक की बातुनी, नजर माहे बसत, कि जब धनी की प्रेम भरी नजर रूह पर पड़ जाती है तो क्या होती है, वो रूह राज्य के अखंड आनंद का रस प्राप्त करती है। चितवनी के द्वारा राज्य के सुख मिलने उसको शुरू हो जाते हैं। ए मेहर करत सब जाहिर, सबका मता तोलत। ए मेहर करत सब जाहिर, सबका मता तोलत, जो किन कानो ना सुनिया, सो मेहर मगज खोलत। श्री राज्य की बातनी मेहर से क्या होता है, सभी धर्म ग्रंथों के भेद स्पष्ट होते। पहले जाहिरी मेहर हमने समझी, अब बातनी मेहर से क्या होता है कि सभी धर्म ग्रंथों के भेद स्पष्ट होते हैं, और इसके द्वारा ही सभी मतों के ज्ञान का स्तर आंकलन होता है कि दूसरे धर्म वाले क्या कहते हैं और हमारे धनी क्या कहते हैं, आंकलन हो जाता है। तो आज तक अध्यात्म जगत में जिन बातों के बारे में किसी ने नहीं सुना होता, जो किन कानों ना सुनिया, तो इस बातुनी मेर से उसके भी गुज भेदों का स्पष्टीकरण हो जाता है। प्राय प्रत्येक मत का अनुयायी अपने ही धर्म ग्रंथों और सिद्धांतों को सर्वोपरि मानता है। सभी मानते हैं कि हमारा धर्म ऊंचा है, किंतु परम सत्य तो सर्वथा एक ही होता है। जब तक ब्रह्मी अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक यथार्थ सत्य को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मानवीय बुद्धि के ज्ञान की एक सीमा होती है। यहाँ के ज्ञान की एक सीमा होती है ना, कितनी बुद्धि में समाई जाएगी। लेकिन धामधनी की मेहर से ही आत्मिक दृष्टि खुलती है,
और सभी धर्म ग्रंथों के छिपे हुए उस यथार्थ सत्य को जान लिया जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मात्र धनी की इस मेहर से ही ये जाना जा सकता है कि किस मत की आध्यात्मिक उपलब्धि कहाँ तक है। अन्यथा प्रत्येक मत का अनुयायी केवल अपने के को ही पर ब्रह्म के साक्षात्कार का अधिकारी मानता है, अन्यों को नहीं। तो ऐसे मेरे दिल में याद आ रहा है, मैं नाम तो नहीं लूंगी, कि बात करी मैंने एक बच्चे से कि भी आपने इतने धर्म ग्रंथों की बातें करते हो, कैसी वो छोटी उम्र है और सब वेद आपने किताबें इतनी पढ़ ली हैं, है ना। तो एक सेकेंड, तो उस बच्चे ने कहा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, अंदर से ही सारे ग्रंथ ऐसे निकलते हैं ना मुख से। प्रवीण जी का तो मुझे मालूम है उनका जीवन कैसे, प्रवीण बत्रा जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी, ऐसे एक बच्चे से भी बात करी कि कैसे धर्म ग्रंथों के वेद ऐसे झट झट सारे वेद, वेद हो शास्त्र हो सब तरह के वेद ऐसे मुख से निकलते जाते हैं। तो ये बात तो नहीं मेहर, ये जो बात हुई तब मुझे याद आया कि उससे मैंने पूछा कि इतनी सारी किताबें, वेद भी पढ़ लिए तुमने, उपनिषद भी पढ़ लिए, कहते मुझे पता ही नहीं चलता जब स्टेज पे बोलता हूँ। तो राजी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या बुला लेते हैं। तो ये बात तो नहीं मेरे अंदर से हुई है, तो एकदम याद आ गई वो वाली बात। तो ऐसे प्रवीण बत्रा जी की मदर से भी बात हुई थी हमारी कि उनके अंदर से भी ऐसे ही निकलते हैं ना कितने तरह के। तो कहती हैं कि बचपन में वो जब खेलते थे ना, ऐसे बच्चे छोटा होता था जब वो खेलता था ना, तो यही गेम खेलता था कि भाई चलो वेद के शास्त्र श्लोक बोलते हैं, श्लोक के और हवन की बातें बोलनी, हवन के श्लोक बोलना, बचपन से ही ये अंदर से। तो ताई पहले मेरे वजूद, पहले उस जीव को तैयार कर दिया ना, तो वो अंदर से सब खुलने लगता है। तो ये दोनों चीजें मुझे याद आई यहाँ पे। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत हक के दिल, जाको दिल में लेत हैं तहां आवत न्यामत सब मिल। अक्षरातीत के हृदय में विराजमान मेहर के सागर की महिमा का वर्णन मैं कैसे करूं। धामधनी जिसे अपने दिल में ले लेते हैं, उस आत्मा में मेहर की सागर की सारी निधियां विराजमान हो जाती हैं। अब ये निधियां कौन सी हैं? इस चौपाई में सभी निधियों का आशय सातों सागरों के रस से है। जैसे अपन ने वो पॉइंट पढ़े थे ना, जिसको अपने नजर में ले लेते हैं, जिसको दिल में ले लेते हैं, उस पर ये सातों सागरों का रस उड़ेल देते हैं। उस आत्मा में मेहर के सागर की सारी निधियां विराजमान हो जाती। कैसे होती हैं? करो आशी दीदी, सारी निधियां कैसे होंगी? कैसे नूर सागर में वो रू गोते लगाएगी, कैसे नीर सागर में, फिर खीर सागर में। अपन ने वो पॉइंट पढ़े थे, दोहराओ उसको। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। नूर सागर में यही बताया था ना कि पूरा परमधाम नूर तत्व से है, जिसमें सौंदर्य, एकत्व, तेज, ज्योत, सुगंधि सब सारे अनंत गुण धनी के विराजमान है। जिसमें हमें बताया भी परमधाम के 25 पक्ष, हक, हादि, सखियां, ये तो है ही है, अक्षर महालक्ष्मी, और पूरे परमधाम के 25 पक्ष, जल, जमी, वायु, अग्नि, एवरीथिंग, घास, तिनका, पहाड़, पशु, पक्षी, जिमी, जानवर, सब क्या है? नूर। तो नूर है क्या? पूरे प्रकरण में यही बताया, उसी में मूल मिलावा का वर्णन भी आ जाता है। तो पूरे प्रकरण में यही बताया कि पूरा परमधाम नूर का है, राज्य के हृदय का ही स्वरूप है। अच्छा तो जो एक बात राज्य के रोक दो, हृदय से अभी तो नूर, एक बारी बात रोक दो कि
हमको जरूर। मतलब पहले नूर के सागर में मूल मिलावे की ही शोभा का वर्णन क्यों है? क्यों नूर आया? का सागर, हाँ वो क्यों है, दिल में कल पढ़ रही थी तो ये हाँ, क्योंकि मूल क्यों में है? तो हम वहीं बैठे ना, वहीं से खेल देख रहे हैं। अभी राज्य महाराज वही अब अपनी शोभा अब वही है, अपनी वर्तमान वही वही है, बैठे वर्तमान में इसलिए वही, इसलिए इसीलिए। हाँ, जब तक हमें वर्तमान पोजीशन नहीं अपनी पता चलेगी तो पिछली अगली कैसे समझ आएगी? हम्म, यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए तभी उसका नाम भी मूल मिलावा रखा कि मूल मिला हमारा वही है। तो अभी स्वामी जी बार बार कहते हैं कि जो भी निधियां निधियां विराजमान है हमारे परात्म के मूल तन में विराजमान है, क्योंकि वो दिल और ये दिल आपस में जुड़ गए हैं, उसी का प्रतिबिंब है आत्म। तो जब आत्म इस बेहद बेशक वाणी से आगे आगे अपनी निस्बत की पहचान करके आगे आगे बढ़ती है, तब वो कनेक्शन वापस वहां जुड़ता है, जबकि असल में तो वही है, लेकिन वाणी के द्वारा वापस कनेक्शन जुड़ जाता है। आत्म पर आत्म में मिलना चाहती है, पर आत्म को देखना चाहती है, युगल स्वरूप को देखना चाहती है। तो सारी वाणी का प्रैक्टिकल साथ तो यही है ना कि हम जो जो पढ़ते हैं हम चाहते हैं हम वही और वही उठ जाएं। उठ जाने के लिए हमें ये सारा एक एक चीज, एक एक शब्द, एक एक अर्थ अंदर लेना पड़ता है मतलब लेना चाहिए। अभी चाहिए। हमें जाने जो भी है हम सब जानते हैं अपने अपने स्तर को। तो जब पढ़ते हैं तो यही लगता है ना, अच्छी ये ऐसे है, हम वहां हैं। आपने तो हमें यहाँ कह दिया कि अर्श दिल, अगर हमारा दिल अर्श है तो हमें ये माया की बात क्यों याद आती है? दूर क्या जाना, चितवन में बैठते हैं तो याद आ जाती है, तो क्यों आती है ना। वही तो राज्य में बार बार कहते हैं रहने में आओ, करो करेंगे तो रहने में आएंगे ना। तभी स्वामी जी बार बार कहते हैं चित्तों में बैठो, करो करोगे, करनी आएगी तो रहनी बनेगी ना। तो जो जो वाणी में हमें समझाया गया सब हमें करना है सुंदर साथ जी। तो सब बेसिक नूर है, कोई शक नहीं, क्योंकि परमधाम का तत्व ही नूर है। उस नूर तत्व के ही सारे गुण हैं जो हमें राजी जहाँ समझा रहे हैं और हमें देना चाहते हैं, क्योंकि परात्म भी उसी का स्वरूप है। मूल तन तो परात्म, कोई बोला मैं पढ़ रही थी निस्बत निस्बत तो मूल तनों की है ना, हम यहाँ ले जबकि है तो मूल तनों की निस्बत ना थोड़ा सा। अब नीर नीर थोड़ा सा नेट स्लो हमारी है तरफ से आपका। कि बोलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, लेकिन नेट स्लो आ रहा है, थोड़ी आवाज कट रही है ना। बोलो, कोई बात नहीं, मुझे आवाज आ रही है, बोलो। नीर तो नीर सागर की में। बात, नीर कहते हैं, हाँ नीर सागर कहते हैं जो राज्य के दिल का नूर है। नूर बाहर होता है कहाँ से? वो जिसके कारण है। जैसे कहते हैं एक डायमंड है, हीरा है, हीरा बहुत चमक है ना, तो हीरे की चमक किसके कारण होती है? जो उसके अंदर जल होता है, तो जल को नीर भी कह सकते हैं। तो अब धनी के हृदय में जो नीर है उसी का प्रकटीकरण नूर है। तो मुखारबिंद की शोभा नूर है ना, सारे अंगों की शोभा नूर है। तो अंदर प्रकटीकरण, अंदर क्या है जिसके कारण राजा कहते तुम तो मेरे दिल में हो, तुम्हें मैंने अपने तन बना के तुम्हारे साथ लीला कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर कौन हो? तुम हो, यानी कि हम ब्रह्मात्माएं, हम सखियां। तो इसलिए सखियों की शोभा को बोला नीर सागर। तभी हम आत्मा के सोपान करते हैं तो सबसे पहले हम खुद को कहाँ खड़े करते हैं? नीर में, क्योंकि हमारा स्वरूप तो नीर सागर में है ना, तो नीर से ही चलते हैं। तो इसलिए जो दूसरा हो गया हमारा नीर सागर। नूर नीर खीर, खीर मतलब वाहिदत, एक दिली। तो जब जब हम वो दूसरा प्रकरण पढ़े रूहों की शोभा का, तो रूहों की शोभा में धनी ने ये बताया कि इतनी परात्म के जो स्वरूप है इतने सुंदर है, क्योंकि जैसे राज्य सुंदर है वैसे हम भी सुंदर है, कोई फर्क ही नहीं है। और उनका जब हमने श्रृंगार पढ़ा तो उसमें क्या बताया? पूरे श्रृंगार बता के, हार टीका गंदा जो भी है आभूषण पूरे बता के, फिर कहते हैं कि सबने अलग अलग रंगों की साड़ियां पहनी है, अलग अलग रंगों के नग झलक रहे हैं हमारे आभूषणों में, लेकिन फिर भी सब क्या है? एक एक स्वरूप हुए बैठिया। बड़ी प्यारी चुपाई आती ना, एक स्वरूप हुए बैठिया। तो एक का मतलब वाहिदत है, अलग अलग। क्यों? क्योंकि अंदर तो राज्य का ही दिल है ना, क्रीड़ा कर रहा है। राज्य ने कह दिया ना मेरे ही तुम तानो, अंदर से जो नूर का नीर आया वो तो एक ही है ना, वो तो कहीं अलग से नहीं आया, उसका सोर्स तो एक ही है। इसलिए एक दिली वाहिदत। तो ये हो जाता है खीर सागर, जो हमें यहाँ समझाया जाता है कि जैसे जैसे वाणी से समझ आती है, वाणी मंथन, तो ये हो भी रहा है। हम सब सुंदर साथ एक दूसरे से इतना प्रेम करने लग गए हैं,
और उस प्रेम के अंदर क्या होता है, एक के दिल में बात आती है दूसरे में आ जाती है। बहुत बार होता है, अगर हम वाणी से संबंधित बात करें तो पक्की बात है, होता है ऐसा। तो ये हो जाती है वाहिदत, हम एक दूसरे से और प्रेम करते हैं। अच्छा, आपको भी यही राज्य ने बताया, मुझे भी यही बताया, तो ये हो जाती है वाहिदत, एक दिली, क्योंकि दिल एक ही है, उसी को पहचानना है हमें। उसी दिल से मेरे दिल में बात, उसी दिल से आपके दिल में बात, तो अपने आप एक दिली हो गई। तो ये हो गया तीसरा सागर, शॉर्ट में बोल रही हूँ, क्षीर सागर। क्षीर के बाद आ जाता है दधी। तो जब एक दिली हो गई तो क्या होगा, बार बार दिल करता है ना, अब धनी धनी, अब क्या रह गया, अब आपने मुझे मेरा स्वरूप बता दिया, मेरी सखियों का जो मेरे साथ बैठी है मूल मिलावा में, मेरे साथ एक स्वरूप में बैठी है दाड़िम की कलियों की तरह, वो भी बता दिया, तो फिर मैं आपको क्यों ना देखूं, मुझे अपना आप तो दिखाओ। तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं युगल स्वरूप की शोभा को देखूं। तो उसके लिए धनी ने दधी सागर में इतना प्यारा वर्णन कर दिया कि राज्य का श्रृंगार 3 बार, श्यामा जी का श्रृंगार 2 बार। एक बार वर्णन करने से तसल्ली नहीं हुई श्री मामती जी को, क्यों, क्योंकि पल पल तो बदल रहा है श्रृंगार, जब देखती है अलग दिखता है, जब देखती है अलग दिखता है। तो जैसा जैसा उन्होंने देखा वैसा वैसा वर्णन करते जो, वो तो चाहे करोड़ों बार वर्णन कर देते, लेकिन हमें दिल में लेना है, इसलिए धनी कहते इतना ही काफी है आपके लिए, कुछ तो ले लो। तो 3 बार धनी का कर दिया, 2 बार श्यामा महारानी का, हमारा तो हो ही गया दूसरे में, है ना। तो ये, तो जब धनी की युगल स्वरूप की शोभा दिल में रू लेती है, तो एक एक अंग से, क्योंकि मुखार बिंद का मतलब एक एक अंग, चरण कमल से नख शिख तक जब एक एक अंग को निहारते हैं, तो धनी का स्वरूप ही उनका प्रेम का है, इश्क का है। जैसे जहां भी कोई चीज देख लेते हैं तो उसको बार बार याद करते हैं ना, वो बहुत सुंदर थी। सुंदर होने का मतलब जहां भी उससे हमें थोड़ा प्रेम होने लग जाता है, बेशक वो प्रेम नहीं है, वो है डिफरेंट, लेकिन जीव के हिसाब से प्रेम, वो बार बार याद आती है। तो धनी तो है ही प्रेम का सागर, इश्क तो है। तो धनी के अंगों को निहारने से, स्वामी जी हर बार लिखते हैं, जिस जिस अंग को निहारोगे उस अंग से आपको प्रेम होता जाएगा। तो जब पूरे स्वरूप से प्रेम, तो ये भी एक चितवन का माध्यम बताया उन्होंने, कि चाहे तुम्हें अंदर से अभी प्रेम नहीं आया, तो चितवन द्वारा आप प्रेम ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि विध विध के तरीके की पहली चौपाई है, जो बोलते वक्त विद जब विद ध्यान नहीं के आता सुख चौपाइयों का, लय। भाव में डूब जाती हूँ। हाँ, तो धनी कहते हैं बहुत सारे तरीके लेके आई हूँ आपके लिए, आपको इश्क उपजाने, करो सो अनेक उपजाए, है ना। तो अनेक उपाय, तो उन उपायों में ये सबसे अच्छा उपाय बताया कि जैसे आप चितवन में बैठो, गया सारा श्रृंगार समझ आ गया, तो अब क्या रह गया, अब बैठो। तो जिस जिस अंग की शोभा अंदर समझती जाएगी, निरखते जाओगे, उस अंग से प्रेम होता जाए, वो अंग हमारा प्रार्थना का खड़ा होता जाए, की बात है मेरे लिए थोड़ा। तो धनी कहते हैं कि आ जाएगा, तो युगल स्वरूप के साथ आपका प्रेम का नाता पक्का हो जाएगा, आपको वो इश्क आएगा ही आएगा जो राज्य देना चाहते हैं। ये है दधी सागर की शोभा, कि हमारा धनी के साथ इश्क का रिश्ता कायम हो जाना। शुरू तो कर ही दे सुंदर साथ पानी में डूब गई शोभा। तो इसी को बोलते हैं ना कि मार्फत का प्रकटीकरण, जी के हृदय का प्रकटीकरण कहा, उनके अंगों। तो अंगों की शोभा नहीं रखने से उसका दिल करता है फिर मैं अब मार्फत में डूबूं। धनी आपके दिल में क्या है, इतना प्रेम आप लुटा रहे हो, की आशी दीदी आवाज कट तुम्हारा रही है आशिक, आज है ना। आपकी। तो तुम आशी हमें दीदी इतना प्यार आवाज करते हो, कट तो रही है, मुझे थोड़ी थोड़ी कट रही है, बीच बीच में आवाज ना। कहाँ तक पहुंचे आप? हाँ, कोई बात नहीं, आप किसी और सुंदर साथ को ले लो। हाँ हाँ, यहाँ तक दधी अब थोड़ी सागर हो गया, हाँ, दधी प्रेम हो सागर गया तक पिया जी से, पहुंचे अब आप, आगे किसी और राज्य से सुंदर। प्रेम हो गया, युगल स्वरूप की शोभा में हाँ, निहार लिया, है ना सुंदर साथ जी। अब इसके आगे कौन सा सागर है सुंदर साथ जी, बोलो। थोड़ी सी आशी दीदी की आवाज करती है, और सुंदर साथ से योगिता कर लेते हैं अपन। तो दधी के बाद कौन सा सागर? नूर नीर खीर दधी। अब क्या होगा, है ना ज्योति दीदी, इसके बाद कैसी स्थिति होगी? प्रणाम जी। इसके बाद इश्क सागर आता है, जिसको धृत सागर भी कहते हैं। जब बोलना है दीदी? हाँ हाँ, बोलो बोलो, फिर रूह कैसे पहुंचती है, उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया ना आशी दीदी ने, आप आगे ले चलो जी।
जब धनी का दीदी ने, अभी तो आशी दीदी इतने प्यार से इतने अच्छे से समझा दी अंदर तक, तो जब वहां तक रूह का सफर हो जाता है, वहां राजश्यामा जी के श्रृंगार में डूब जाती है, तो वहां से धनी का जो प्रेम है उसके दिल में आने लगता है, और वो अपने धनी के प्रेम के स्वाद को उसके अंदर जाने लगता है, तो समझने लगती है, और उसके दिल में कुछ बूंदे पिया का प्रेम का जाने लगता है। तो एक मिनट अब ज्योति दीदी, आपके पीछे से आवाजें बहुत आ रही हैं, है ना? बच्चों की आवाजें आ रही है ना? हाँ जी, है ना? ठीक है ना? तो मैं नीरू दीदी से लेती हूँ, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, आवाज पीछे से ज्यादा आ रही है ना? लोग बगल में खेल रहे हैं तो अच्छा, आवाज आ बगल रही है। में? अच्छा, मुझे लगा घर में। बगल में नहीं, बाहर है, लेकिन आवाज आ रही है। आवाज ठीक है बहुत आ दीदी। रही, ठीक है नीरू, आप बोलो। दधी से ना घृत की ओर ले चलो। मैं ना एक्चुअली में मुझे पता नहीं, मैंने ये 2 पेज लिखा हुआ है यही सब जो आप बोल रहे हो। अच्छा किसी अच्छा। परमहंस जी की किताब से लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं किन से लिखा हुआ है। आप हम्म। कहो तो मैं पढ़ देती हूँ, उसमें सारा यही है। पहले सागर से कैसे हम सरस सागर तक पहुंचे और कैसे हमें आनंद मिला, वो है। आप कहो तो रीड कर देती हूँ। हाँ हाँ, वैसे क्यों नहीं, नहीं नहीं, आपके भाव है है बिल्कुल किसी अपने। परमहंस जी मुझे की पता है लिखा हुआ है। ज्वारदास महाराज जी ने भी ये चीज हाँ, लिखी है, आप पढ़ो, कोई क्योंकि दिक्कत मैंने कॉपी में नोट किया हुआ है, मुझे याद नहीं नहीं। कहाँ से नहीं, मैंने नोट ज्वारदास किया था। महाराज जी बताते होते हैं उनकी जर्नी, हाँ हाँ, उससे वो हम। शायद उन्हीं से ही लिखा होगा। मैंने बिल्कुल पढ़ा पढ़ो, हुआ है, दो अपने तीन बारी मैंने परमहंस, पढ़ा हुआ है इसको, तो मैंने कहा ये वही चीज आज डिस्कस हो रही है जो मैं पढ़ती हूँ, पढ़ो पढ़ो, इसीलिए। कोई दिक्कत नहीं। सुंदर शुरू सा से जी। जैसे हम कैसे कैसे सारे सागरों का आनंद लिया हमने, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसी को पढ़ती हूँ। हम्म। आत्मा के धाम हृदय में जो स्वप्न अवस्था है, वही नीर सागर है। दक्षिण दिशा के नीर सागर में खड़ी होकर आत्मा अपने माशूक श्री राज्य से सामने आने, दर्शन देने की प्रार्थना करती है और सभी सागरों में भ्रमण करते हुए सर्वरस सागर में चलना चाहती है। तब मेहर के सागर श्री राज्य ने अपनी मेहर से आत्मा को तारतम वाणी की शाब्दिक ज्ञान रूपी अनंत शोभा प्रदान की। तब आत्मा उस वचन कौल को प्राप्त करके एक दिली के सागर में पहुंची। तब एक दिली रूपी करनी ने उसे विरह रूपी श्रृंगार के दधी सागर में पहुंचाया। अर्थात जब आत्मा को तारतम ज्ञान कथनी कौल से करनी में प्रवेश मिला, तो वह एक दिली हुई, और जब करनी से रहनी हाल की अवस्था में पहुंची, तो क्षीर सागर से रूह दधी सागर में पहुंची। दधी सागर में उसने विरह का श्रृंगार किया और वहां से चलकर नूर सागर में पहुंची। अर्थात जब आत्मा ने विरह के वस्त्र एवं आभूषण को धारण किया, तो श्री राज्य ने उसे अपना नूरमय स्वरूप उसके धाम हृदय में दिखाया। जब आत्मा ने नूर के स्वरूप का दर्शन किया, तब नूर ने मेहर करके आत्मा को घृत सागर में पहुंचाया। अर्थात नूर के ब्रह्म स्वरूप में श्री राज्य के गजानगंज इश्क के गुज स्वरूप में पहुंची। इश्क के उस गुज स्वरूप ने आत्मा को मधु सागर में पहुंचाया। अर्थात इश्क ने आत्मा को पूर्ण ज्ञान मुतलक इल्म दिया। जब आत्मा को इल्म मिला, तब वह इश्क रूपी इल्म में मग्न हो गई और महा आनंद के सागर में डूब गई। फिर इल्म रूपी इश्क के सागर ने रूह को रस सागर में पहुंचाया, जिसे निस्बत का सागर कहते हैं। अर्थात इल्म से रूह अपने निज स्वरूप परात्म में पहुंची। तब रूह को प्रेम लक्षणा की अवस्था प्राप्त हुई तथा उसे अपने परात्म स्वरूप की पूर्ण याद आई। उसे अपने प्राणेश्वर की अंग रूपा होने का भी भान हुआ। उसे अपने तन, चोली, साड़ी तथा चढ़निया का भी आभास हुआ। वह अपने निज स्वरूप पर आत्म के प्रति सावचेत हो गई। इसके पश्चात पर आत्म के 10 रंगों की लहरें आत्मा में उठने लगी। 10 रसों की लहरें आत्मा में उठने लगी। उसमें अक्षरातीत की
पूर्ण अंगना होने का दावा भर आया। आत्मा में पूर्ण निस्बत का स्वाद पूर्ण रूप से होने लगा। इस प्रकार आत्मा इल्म के सागर से निस्बत से सागर में पहुंची। पुनः निस्बत के सागर से चलकर आत्मा सर्वरस सागर में पहुंची, अर्थात अपने परात्म स्वरूप को उल्लंघ कर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के अनुपम सौंदर्य एवं शोभा के सागर में डूब गई। इस अवस्था में वह अपने स्वरूप की शुद्धि भूलकर अष्टपहर 64 घड़ी श्री राज श्यामा जी के स्वरूप में मग्न हो गई। इस प्रकार आत्मा नीर सागर से चलकर सभी समुद्रों में भ्रमण करते हुए सर्वरस रूपी जो मूल मिलावे का स्वरूप है उससे मिली। स्वप्न अवस्था रूपी नीर सागर से चलकर आत्मा महाजागृत अवस्था रूपी जो सर्वरस सागर है उसमें पहुंची। बिल्कुल अच्छी जर्नी हो गई है ना। यही है। फिर लास्ट में क्या, प्रत्येक आत्मा 7 भूमिकाओं के समान ऊपर की अवस्था में चढ़ती है, पहुंचती है। वह तुर्या तथा तुर्यातीत अवस्था में अपने माशूक श्री राजी से मिलती है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। खोलो मम्मी। हाँ बिल्कुल अच्छी यही जर्नी। विजय दीदी आप खोलो, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही थी जो नीलू दीदी ने बोला है बहुत अच्छा बोला। थोड़ा सा मुझे पूछना भी है और इनको कहना ये जरा डाल देंगे उस पे, बड़ा अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, ये जैसे डाल मैंने देंगे बोला ना, व्हाट्सएप। हाँ हाँ नीरू आप जैसे ये उन्होंने बोला व्हाट्सएप ना कर देना। दधी सागर में विरह हुआ, विरह से फिर वो नूर सागर में आई, उनको अपना स्वरूप जब दिखाया नूर सागर का, क्योंकि हाल फिर आ वो गया दोबारा ना, हाल आने के बाद देखो करनी रहनी और रहनी, हाल जो बोला ना उन्होंने कि हाल आ गया। खाली करना मतलब हम कहते रहे लेकिन वो रहनी में ना आए, है ना। फिर वो जब वो हाल आ जाता है तो उसको युगल स्वरूप के दर्शन, ये बोला उन्होंने कि फिर नूर सागर की राज्य के पूर्ण दर्शन होते हैं। इसको थोड़ा सा आगे और क्लियर करते जाओ जरा आप, थोड़ा और इजी वे में थोड़ा आप हाँ करो जी, आगे। एक मिनट, मम्मी कुछ बोल रही है? नहीं, मैं तो सुनने में बैठी। अच्छा, नहीं आपका रेज हैंड था ना इसीलिए। नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है। तो ये आपको, हाँ एक मिनट, ये भी कह रहे हैं सुंदर साथ पहले रेज हैंड है उनकी बोल रहे हैं। हाँ जी दीदी, कुसुम दीदी। थोड़ा सा बोलूं दीदी, दृढ़ हाँ से हाँ आगे मैंने लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ एकदम। अभी जो विजय दीदी हैं उनकी क्वेश्चन का आंसर भी दे दो और आगे आप बोलो। उनका क्वेश्चन तो मैंने नहीं सुना। आपके दो चल रहे हैं, एक सेकेंड विजय कुसुम दीदी, दो। हाँ एक बंद कर एक दो। मिनट रुकिए, हाँ रुकी हुई हूँ। मैं बंद कर दी हूँ। एक मिनट रुक जाइए। हाँ एक लीव कर दो। हाँ जी, हो गया। हाँ अब बोलो। युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर। अब युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार हृदय में बस जाने से जो रस प्रवाहित होता है वो है 5वां सागर, तृत सागर, इश्क का। इश्क आ जाने से पिया जी के दिल के सब वेदों का ज्ञान हो जाता है। 6ठा सागर, मधु सागर, इल्म का। और ये सब नियामतें किस प्रकार से किस सागर में है? वो है रस सागर, निस्बत का। ये सब नियामतें किस आत्मा के दिल में है जिसके धनी जी ने निस्बत अर्थात मूल से संबंध है, उसके दिल में मतलब हमारा निस्बत सागर आ जाता है। अब 7 सागरों को जो पार करके रूह प्रवेश करती है 8वें सागर, सर्वरस सागर में। इन 8 सागरों का सुख धनी इस धरा पर लेकर आए। वो 8 सागर जिनका सुख हम परम धाम में भी नहीं लेते थे, वो सुनहरी अवसर अब हमें मिला है। क्योंकि हम परम धाम में भी 1, 4, 6 और 8 का सुख नहीं लेते थे, 2, 3, 5 और 7 का सुख लेते थे सिर्फ। तो धनी इस समय हम इस धरा पर हमें मतलब इस जागनी ब्रह्मांड में हमें 8 सागरों का सुख दे रहे हैं। तो यह पिया जी का बहुत बड़ा लाड़ है। वो हमें आत्माओं को दिखाना चाहते हैं कि कैसे मेरी आत्माओं और तुम दो नहीं, हम एक ही हैं, एक दिल है। मैं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। सर्वर सागर जिसमें सारे सागर निहित है। नूर भी है, नीर भी है, दधी भी है, क्षीर भी है, धृत भी है, मधु भी है, रस भी है। क्यों कहा जाता है कि हमें सर्वराग सागर से चलने के लिए सुंदर साथ जी कि हम अपने हृदय में नूर को बसाकर, नीर में हम आत्म का श्रृंगार सज कर, क्षीर में धनी से एक दिली जोड़कर,
दधी में युगल स्वरूप की शोभा को किस दिल में बसाकर, धृत में इश्क में गोता लगाकर, मधु से दृढ़ ईमान लेकर, रस में निस्बत से अधिकार से जब रूह चलती है, तो मेहर सागर उसके दिल में लहराने लगता है, जिसे श्री मुखवाणी में कहा गया है, जित मेहर तित सब है। हर दिन हर पल हमारी ये चाल तो सुंदर साथ जी, तो हम कह सकते हैं कि हम अब सर्वरास सागर में खड़े हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये देखा, किसमें से पढ़ा है कि कुसुम दीदी? मैंने दीदी ये पढ़ा, लिखा हुआ पढ़ा है, वैसे नहीं है किसी उसमें से नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, मेरे को थोड़ा लगा सा शायद किसी के लिए उस दिन दीदी जैसे कह रहे थे ना भाई, मैं थोड़ा पढ़ा। सा हड़ताल के लिए हाँ बोलना है, तो मैंने फिर लिखा, सारे से शुरू से लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा। आपको अच्छा। एक एक सागर को अच्छे तरीके से हमने करना है। जैसे हम सारा इकट्ठा ले रहे हैं, जैसे नीर का ही खाली वर्णन करें हम, जैसे अभी करेंगे, सुंदर साथ अपना अपना नाम लिखवाएंगे आशी दीदी को, तो वो सब एक एक दिन एक ही सागर की बात करेंगे, जैसे एक ही सागर में डूबेंगे हम, है ना। हाँ, एक कागज में जैसे पूरा डूब जाए तो डूब जाए, दूसरा लेना। फिर दूसरा, हाँ है ना, फिर करेंगे, फिर लास्ट वाले दिन सारा इकट्ठा करेंगे, फिर आनंद आएगा। नीर से चले, नीर हाँ, से चलेंगे, क्योंकि नीर नीर से से ही चलेंगे। रूह की जर्नी शुरू होती है। हाँ जी, बिल्कुल। बिंदा प्रणाम जी, दीदी। प्रणाम। भेज दीजिए ना, मुझको तो कुछ नहीं आती है, अच्छा इसलिए नहीं नहीं, आती कैसे है, आती है। नहीं खाता में टिपती हूँ मैं। अरे नहीं, ये देखना अभी इतना अच्छा क्लियर होएगा ना जब अपन सहूर करेंगे एक एक सागर का। जिस दिन ये अभी मेर सागर की कुछ चुपैयां रहती हैं, फिर हो जाएंगी, फिर नहीं, फिर ये करेंगे अपन सब मिलके, हाँ? अच्छे से। और ये जो लिखा हुआ है ये भी आप भेज देना, ठीक है। हाँ जी मम्मी, आप क्या बोल रही हैं? प्रणाम। प्रणाम जी वृंदा दीदी। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, कल सुनाऊं या आगे वाले दिनों सुनाऊं? अभी नहीं, अभी नहीं, अपन कल सुनाना, कल आप रख लेना। हाँ, नहीं कल, कल भी नहीं, जब तक समाप्ति करोगे तब बोल दूंगी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जब सब बोलेंगे, भाव अपने अपने रखेंगे, तो मैं अपना भजन आप सुना दूंगी। अपना भजन सुना दें, ठीक है, ठीक है बिल्कुल। ना? हाँ हाँ, जब आप कहेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सुंदर सा जी, एक चुपई और ले लेते हैं, बबीता दीदी फिर कुछ बोलेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। एक चुपई लेते हैं। ये हो गई हमारी तहा आवत, यही बात थी ना, सारी निधियां, यानी सातों सागरों को, इस चुपई में सभी निधियों का आशय सातों सागरों के रस से है, जो अभी सब सुंदर साथ ने मिलकर सातों सागरों का रस लिया, उससे है कि वो सारी निधियां उस रूह के अंदर आ जाए, तो उस आत्मा में मेहर की सारी निधियां विराजमान हो जाते हैं, जिसे धनी अपने दिल में ले लेते हैं, अपने दिल में बिठा लेते हैं धनी, अपनी नजर कर देते हैं, तो उस रूप पर वो सारी निधियां बरसने लगती हैं। आगे चलते हैं। वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत है माही हक, वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत है माहे हक, जाको निवाजे मेहर में, ताई देत आप माफक। निवासे लिखा है, अक्षरातीत के हृदय में निहित मेहर के सागर की गरिमा का मैं कैसे वर्णन करूं। धामधनी जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उसे अपने अनुकूल कर देते हैं, अनुकूल देते हैं मतलब अपने ही अनुकूल देते हैं। एक सेकेंड, म्यूट कर लो सुंदर सा जी, जहां भी आवाज आ रही। तो इस चौपाई के चौथे चरण का विशिष्ट भाव है। अब चौथा चरण क्या है? ताए देत आप माफक, इसका क्या आशय है? तो अक्षरातीत के हृदय में अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है, और अनंत अनुग्रह, यानी मेहर का सागर लहराया करता है। उनके किसी भी गुण की कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती कि हम सोचे इतनी ही है, इतना ही प्रेम होगा, अनंत कह दिया। इस प्रकार उनकी मेहर भी उनकी इस गरिमा के अनुकूल अनंत ही होती है। कुसुम दीदी के यहाँ से आ रही है बात? ओके, तो ये बात है, जाको निवाजे मेर में ताई देत आप माफक, है ना। हाँ जी बबीता दीदी, आप लोगे कुछ बोलोगे? नहीं तो चुप इधर।
प्रणाम जी सभी को। जी। मैं तो जब आशी दीदी बोली थी थोड़ा थोड़ा तभी सुनना शुरू किया था। मुझे इतना अच्छा लगा सुनते सुनते ही, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था बोलने को। तो मुझे पता है क्या लगा, जब कल भी हम लोग पढ़ रहे थे, एक बहुत सुंदर सी कल भी एक बात आई थी, और उन्होंने एक बात कही थी कि परम धाम में एकत्व होने के कारण क्या होता था कि वो सुख हम लोग नहीं ले पाते थे जो यहाँ पर हम सुख ले पा रहे हैं। तो वो मुझे उससे ये भी बात आई कि यहाँ पर जिस संसार में ये दुख और सुख दोनों दो दो चीजें क्यों हैं, कि रात दिन सुख दुख काला सफेद ऊंच नीच ये सब क्यों है यहाँ पर, कि ताकि एक सुख की अनुभूति होने के लिए उसका जो विपरीत होता है ना वो उसका होना बहुत जरूरी है। इसे स्वर्ग नरक ये भी इसी के पहलू हैं, समझ लीजिए एक तरीके से। तो इसीलिए हमें यहाँ लाना पड़ा। और जो अभी ये बता रहे थे सारे के सारे, मैं तो खैर इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा इसे थोड़ा बता बोलने के लिए भी। लेकिन हाँ, मैं जितना ये सब लोग बोल रहे हैं उससे मैं जो समझी हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि ये ब्रह्म सृष्टि की अवस्थाएं हैं ये आज। ये ब्रह्म सृष्टि की अवस्थाएं हैं ये आज, कि कहाँ से वो किस तरीके से एक अवस्था से वो चलती है, अज्ञानता से चलती है, और कैसे कैसे वो इल्म में आती है, विरह में आती है। जो वो पूरा श्रृंगार बताया उन्होंने, ददी उसमें बता रही थी वो, कि पूरा श्रृंगार बताया, फिर उसका विरह का आया, फिर निस्बत का आया, और फिर किस प्रकार से राज्य के लिए उन्होंने निस्बत समझ के, अपना अधिकार समझ के कि मुझे पूर्ण आपका दर्शन चाहिए, उस तरीके से फिर वो आते होते, और फिर वो मेहर के जाके फिर सर्व रस पे किस तरह से पहुंची वो। तो ये हमारी अवस्थाएं हैं, मुझे ये समझ में आया इसमें। इन अवस्थाओं से हर ब्रह्म सृष्टि को गुजरना पड़ता है, हर ब्रह्मंगना को यहाँ से इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। और हमें अभी देखना है कि हमें हमारी क्या अवस्था है। बस सच बताऊं इतना ही बोलूंगी, क्योंकि हम इतना अच्छा कहाँ अच्छा सब स्टैंड बोल करते चुके। हैं। हाँ, नहीं कहाँ नहीं। स्टैंड, बस ये स्टैंड कहाँ करते हैं, मुझे आज ये सच बताऊं तो एकदम दिल में चुभा सा एक बार को। तो जब मैं ये पढ़ रहे थे, नीरू जी पढ़ती जा रही थी और मैं ये सोचती जा रही थी कि हम कहाँ हैं। अभी तो वो इतनी सारी चीजें जो बता रहे हैं ये सारी, हम तो कहीं है ही नहीं, 3 13 कहीं में नहीं है अभी तक। तो हम अभी तो हम समझ लो चीजें बस ले रहे हैं, कि अभी भी वो भी बुद्धि के स्तर पे ही जा रही हैं, अभी हकीकत के स्तर पर भी नहीं है हमारे तक। तो खैर बात छोड़ी दो, चितवनी भी अभी तो आसन की जो स्वामी जी 3 बातों की उन्होंने बात करी इस बार जो चितवनी में, कि हमें आसनस्थ और लक्ष्यस्थ और आत्मस्थ 3 उन्होंने हमें बताई कि 3 अवस्थाएं ये आपकी होनी पड़ेंगी। कि आसनस्थ यानी आपका आसन स्थिर होना पड़ेगा, फिर लक्ष्यस्थ यानी कि आपका लक्ष्य क्लियर, यानी युगल स्वरूप आपका लक्ष्य है वो होना पड़ेगा, और उसके बाद आत्मस्थ यानी कि हमें परात्म भाव में, फिर उसके बाद हम परात्म भाव में आएंगे। इसमें भी वही बात कही ना उन्होंने, कि फिर उसे परात्म की अपनी पहचान हो जाती है, उसकी पूर्ण पहचान हो जाती है कि मेरा धनी से संबंध क्या है। तो जो 3 बातें बताई, तो अभी अगर हम पहली पे भी जाएं तो समझ लीजिए अभी तो हम आसनस्थ भी नहीं, अभी हमारा आसन भी स्थिर नहीं है, शरीर हमारा रोगों से भरा हुआ है पूरी तरीके से, मन हमारा जो है बहुत सारे विकारों से भरा हुआ है, हम तो अभी उस पर भी काम नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि भाई आत्म मंथन करके यहाँ से शुरुआत करें जल्दी जल्दी। धनी इतनी प्यारी प्यारी बातें बोल रहे हैं नीरू जी, और ये सब जो बोल रही थी, मुझे लग रहा था धनी जैसे मुझे बता रहे हो कि ये सारी अवस्थाएं हैं, अभी तुम आत्म चिंतन करो कि तुम कहाँ हो अभी, और किस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते। तो हम सभी सुंदर साथ सच बताओ तो अभी तो मुझे नहीं लगता भाई कुछ की तो नहीं, मैं तो अपनी बात कह सकती हूँ कि मैं तो कहीं भी नहीं स्टैंड ही नहीं करती कहीं भी, अभी जीरो भी नहीं हूँ, माइनस में चल रही हूँ अभी बस तो। ये राजी ने हमें बिठाया है दीदी यहाँ मिल के उस चीज को देखने के लिए। आईना जैसे होता है ना, मेरे सामने आईना रख हाँ, दिया ये आईना ही कि तो हुआ आज। हाँ, कि मैं तुझे बता रहा हूँ कि ऐसे तूने चलना है ना, उंगली पकड़ के। जैसे होता है ना, एक उंगली में गोला घेर के राजी पकड़ के ले आ रही, अब तुझे ऐसे पहुंचना है, पहले तू ये कर, फिर ये कर, ये कर, फिर तेरे को मैं ऐसे करूंगा। इतना लाड लडा रहे हैं, जैसे उंगली पकड़ के लेके जाते हैं ना। हाँ सच्ची चलो, बात है, बहुत लाड बहुत कर रहे बहुत राजी का हैं। लाड है। तो हम लोग करें इसकी शुरुआत, कम से कम आत्मचिंतन तो करें ही करें। ये हम्म, शरीर के विकार तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन कम से कम मन के विकार खत्म होने शुरू हो, जो हमारे बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों पे जो हम विकार में आ जाते हैं। तो ये प्रेम प्रणाम जी, सभी जी चरणों आशी में। दीदी। हाँ जी हाँ आशी जी, दीदी पूरा कर बोलो। दो। हाँ, मैं हाँ ये कह रही थी, चौपाई दोहराने के बाद मैं हाँ जितनी जी लिस्ट बनाई है ना हाँ जी उसको बिल्कुल। बोल दूंगी। हाँ, ठीक है, चौपाई चौपाई दोहरा लो। दोहरा देते हैं।
वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत है माहे हक, जाको निवाजे मेहर में, ताए देत आप माफक, ताए देत आप माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।